Hello everyone. In this tutorial, we'll learn about how to add an issue. तो एक बार आप लॉगिन कर लेते हो तो जो भी रोड का आपको एनालिसिस करना है वो जो भी प्रोजेक्ट में है वो प्रोजेक्ट ओपन कर लीजिए। एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल वीडियोस होंगे जो रोड का आपको एनालिसिस करना है वो प्रोजेक्ट ओपन कर लीजिए। तो ये हमारी एनालिसिस स्क्रीन है जहाँ पे एक वीडियो है राइट साइड उसका जियोग्राफी डेटा है। वीडियो और जियोग्राफी डेटा हम लोगों ने ऑलरेडी सिंक करके रखा है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में सीखा था। तो यानी जैसे जैसे जिस जो भी ये फ्रेम है वैसे वैसे ये गूगल मैप्स के डेटा पे अपडेट होता रहता है। यानी जो भी फ्रेम पे हम लोग कोई भी एनोटेशन करने वाला है इश्यू ऐड करने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली कौन से चेंजेस के साथ एसोसिएटेड होगा वो सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी पता होगा कि जहाँ पे आपने इनिशियल चेंजेस डाला था उसके बेसिस पे इसके सारे चेंजेस कैलकुलेट हो जाएंगे। जैसे कि पर्टिकुलर ये फ्रेम पे चेंज है 0+153 यानी 0 किलोमीटर 153 मीटर। ये पॉइंट पे है 0 किलोमीटर 122 यानी 0 किलोमीटर और 122 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर आपको एनालिसिस करना है तो आप स्टार्टिंग से वीडियो लेट्स से सपोज कि ये जो साइन है ये यहाँ पे तो परफेक्ट है लेकिन सपोज कि ये एकदम रोड के नजदीक में होगा एकदम शोल्डर के नजदीक में होगा विच कैन क्रिएट अ हैजर्डियस और ये हमें रिपोर्ट में ऐड करना है। तो यानी जो भी फ्रेम पे हम इश्यू लेंगे वो फ्रेम पे हम लोग पोस्ट करेंगे वहां पे ऐड इश्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली उसके चेंजेस रिट्राइव होके आ जाते हैं। तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब ये कैटेगरी क्या है तो जैसे IRC SP 88 में एग्जिस्टिंग रोड सेफ्टी रोड ऑडिट के लिए यहाँ पे ये फॉर्मेट सजेस्ट की है कि जहाँ पे लेफ्ट साइड में सेफ्टी कंसर्न्स होंगे राइट साइड में उस सेफ्टी कंसर्न्स को कैसे बेटर कर सकते हो उसके लिए रिकमेंडेशन होंगे। वो सारों के लिए रिस्क और प्रायोरिटी लेवल्स होंगे। यहाँ पे एक इमेज होगी कि जो एग्जिस्टिंग इमेज होगी जो आप एनोटेट करेंगे और ये सारी वन पे जो है साइड डिस्टेंस ये कैटेगरी हो गई दूसरी कैटेगरी इंटरसेक्शन हो गई तीसरी कैटेगरी इंटरचेंजेस हो गई। वैसे IRC SP 88 में जितनी भी कैटेगरीज एग्जिस्टिंग स्टेज रोड सेफ्टी ऑडिट के लिए है वो कैटेगरी आपको यहाँ से चूज करनी है। तो ये हमारा साइन बोर्ड है तो हम लोग साइन बोर्ड की कैटेगरी चूज कर लेते हैं। फिर कौन से टाइप का साइन बोर्ड है तो यहाँ पे लेफ्ट रिवर्स साइन बोर्ड है और लेफ्ट रिवर्स बैंड साइन बोर्ड। तो अगर यहाँ पे साइन बोर्ड की रिक्वायरमेंट होती लेकिन अगर यहाँ पे नहीं होता तो हम लोग मार्क एलिमेंट मिसिंग कर देते लेकिन यहाँ पे हम लोग सेफ्टी कंसर्न में डाल देंगे कि द साइन बोर्ड फाउंड एट दिस chainage was is too close to the shoulder. Now हम shoulder. नाउ ये इमेज को हम जो रिपोर्ट में जाएगी उसको एनोटेट कैसे करेंगे। तो यानी अगर हम कोई साइन बोर्ड मिसिंग है तो डायरेक्टली हम ये साइन बोर्ड यहाँ पे ऐसे प्लेस कर सकते हैं अगर मिसिंग है तो। अभी के लिए मिसिंग नहीं है अभी के लिए हम ये पर्टिकुलर इमेज पे एनोटेट करने वाले हैं। तो हम ड्राइंग टूल में चले जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट है टेक्स्ट। तो यानी आप कहीं पे भी कुछ भी लिखना चाहते हो ड्राइंग में तो टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से उसके टेक्स्ट के कलर उसके साइज बोल्ड इटालिक यानी वो सारी चीज आप परफॉर्म कर सकते हो। अभी के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे एक पेन टूल है। पेन टूल में अगर आपका कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। अगर उसकी विथ चेंज करना चाहो तो आप विथ चेंज कर सकते हो जैसे कि एकदम बड़ी हो गई ये एकदम छोटी हो गई। तो आप जो भी करना चाहो वो यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। अभी के लिए हम ये शोल्डर डिस्टेंस दिखा देंगे कि जो गलत है।
फिर अगर आप रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहो तो ये ऐसा पूरा रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। अगर आपको सिर्फ उस होलो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से एक इसकी पिक्सल डेंसिटी 1-2 कर लीजिए। ये कलर को कलर नन कर दीजिए और यहाँ से जो भी बॉर्डर का कलर है वो चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना हो तो उसकी बॉर्डर हम लोग 2 दे देते हैं। उस तरीके से अगर यानी आपका सर्कल फिल चाहिए तो आपको ये कलर रेड कर देंगे, अगर आपको होलो चाहिए तो यहाँ से होलो कर देंगे। यानी आपको जो भी एनोटेशन आपकी इमेज में चाहिए कि जो रिपोर्ट में जाएगा, कि जो आपको क्लाइंट को दिखाना है, कोई इश्यू अगर फाउंड हुआ है तो आप ड्राइंग टूल का इस्तेमाल करके वो दिखा सकते हो। आप सेव भी कर सकते हो यहाँ से। और अगर आपको लगे कि आपके पास वो पर्टिकुलर चेनेज की कोई दूसरे एंगल से अपने फील्ड पे जाके कोई फोटो ले रखी है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। रिप्लेस इमेज करके कोई भी अपने कंप्यूटर में जहाँ पे भी सेव कर रखी है इमेज वहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। अ, अब हम लोग देखेंगे कि यानी कौन सी प्रॉपर्टी मिसिंग है। अगर साइन बोर्ड की विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है, उसका प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं है, उसकी हाइट प्रॉपर नहीं है, तो डिस्टेंस बिटवीन एज एंड कैरेज वे ये प्रॉपर्टी हमारी मिसिंग नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमारे सॉफ्टवेयर ने जो सजेशन दिया आपको वो चूज करना है तो आप वो लिख ली चूज कर लीजिए, और एल्स यू कैन राइट योर ओन रिकमेंडेशन। सो आप रिकमेंडेशन अपने भी ऐड कर सकते हो, उसकी रिस्क प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली रिट्राइव होके आ जाएगी, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। हम अभी के लिए मीडियम रख लेंगे और डिज़ायरेबल रख लेंगे। इसको आप सेव कर दोगे तो ये डायरेक्टली फिर जब रिपोर्ट प्रिंट करेंगे तब रिपोर्ट में चला जाएगा। अब हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो ये एक हमने जो इश्यू यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आ गया। तो इसी तरीके से आप यानी ये विलेज रोड की विड्थ तो बहुत कम है, लेकिन अगर यहाँ पे लेट्स से कि कोई मार्किंग का इश्यू होता तो हम यहाँ ऐड क्लिक में कैटेगरी में पेमेंट्स एंड मार्किंग चूज कर लेते। फिर कौन से टाइप की मार्किंग मिसिंग है, एज लाइन मिसिंग है, स्टॉप लाइन मिसिंग है, सेंटर लाइन मिसिंग है, कंटिन्यूअस लाइन मिसिंग है, लेफ्ट टर्न की मार्क, यानी जो भी मार्किंग मिसिंग है वो यहाँ से ऐड कर कर लेंगे और यहाँ पे उसके लिए इमेज एनोटेट कर लेंगे। अब यानी कैटेगरी ये होता है कि जो IRC SP88 में ये टाइटल होता है। फिर टाइप ये होता है कि पर्टिकुलर कैटेगरी में साइन बोर्ड है तो कौन से टाइप का साइन बोर्ड है। अगर कोई रोड साइड हैजार्ड है तो कौन से टाइप का रोड साइड हैजार्ड है। अगर यहाँ पे डेटाबेस में उसकी वैल्यू स्टोर नहीं है तो आप अदर करके अपने आप से भी टाइप डिफाइन कर सकते हैं। सो यस, दिस इज हाउ यू ऐड अ इश्यू। और एक बार आपके सारे इश्यू आप डिलीट करोगे तो पूरा इश्यू डिलीट हो जाएगा। रिमूव फ्रॉम रिपोर्ट करोगे तो वो रिपोर्ट में प्रिंट नहीं होगा लेकिन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ कमेंट करना चाहो, यानी आप इश्यू ऐड करके रखो लेकिन आपके सुपरवाइजर को एक बार दिखाना हो, तो आप यहाँ पे कमेंट करके लिखिए। पूरी टीम में जो भी आपका कोलैबोरेशन में जो भी आपका हेड होगा वो एक बार कमेंट को गो थ्रू करके दे विल डिसाइड वेदर टू कीप द सजेशन इन द रिपोर्ट और नॉट। तो ये पूरे इश्यू ऐड हो जाते हैं। फिर आप मेन यहाँ पे आके जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। इट विल टेक सम टाइम टू जनरेट अ रिपोर्ट। तो एक बार वो रिपोर्ट जनरेशन कंप्लीट होता है देन यू विल बी एबल टू डाउनलोड अ रिपोर्ट फ्रॉम हियर। रिपोर्ट जनरेशन में 5 से 7 मिनट लग सकती है। एंड मेक श्योर कि आप ये जो जनरेटेड रिपोर्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही ओपन करें। कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर अगर आप यूज़ करोगे तो उसकी फॉर्मेट शायद से कंपेटिबल ना भी हो। सो वी हाईली recommend टू यूज़ ओनली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू access and to edit the report that our software is going to generate.
तो एक बार आपका रिपोर्ट अगर यहाँ से जनरेट हो जाता है तो यू कैन डाउनलोड द रिपोर्ट। अगर आप कोई और इश्यू ऐड करते हो तो उसके बाद आपको वापस से एक नया रिपोर्ट जनरेट करना होगा। अगर आप यही रिपोर्ट डाउनलोड करोगे तो जो पुराने वाला होगा वही रिपोर्ट डाउनलोड होगा, उसमें नए इश्यूज जो आपने ऐड किए वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो एक बार ये रिपोर्ट डाउनलोड हो जाए तो दिस इज हाउ अ फाइनल रिपोर्ट विल लुक लाइक। आपका रिपोर्ट का टाइटल जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएशन के टाइम दिया होगा वो आ जाएगा। जो आपने एजेंसी की डिटेल फिल की होगी वो यहाँ से आपका लोगो, उसका नाम रिट्राइव होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स फिल इन कर देना है, यहाँ पे आपकी क्लाइंट की डिटेल फिल इन कर देनी है। अ, ये आपके रेफरेंस के लिए है। जब आपको उसको निकालना चाहो सबमिशन के टाइम तो आप निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे आप राइट क्लिक करके अपडेट फिल करोगे तो पूरा टेबल ऑफ कंटेंट अपने आप में इश्यूज के अकॉर्डिंग पेज नंबर रिट्राइव होके आ जाएंगे। यहाँ पे हमने एजेंसी का नाम टेरामेटिक रखा था इसलिए फुटर में टेरामेटिक आया है। आपकी एजेंसी का नाम जो भी आप अपने वर्कस्पेस में डालोगे वो अपने आप यहाँ पे फुटर में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में बेसिक इन्फो है कि इंडिया में रोड क्रैश सिनारियो क्या है, रोड सेफ्टी ऑडिट की नीड क्या है। फिर ये सेकंड पेज आपकी एजेंसी के बारे में होगा कि जहाँ पे आपका लोगो, आपका नाम, जो आप जो भी डिस्क्रिप्शन वर्क स्पेस में डालोगे वो यहाँ से ऑटोमेटिकली रिट्राइव होके आ जाएगा। अभी के लिए हम देखते हैं हमारे वर्क स्पेस के सेटिंग में, एजेंसी के सेटिंग में हमारा बायो एम्प्टी है। तो इसीलिए ये है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं फिल हो गया है। अगर यहाँ पे हम लोग एक पेजर आपका जो भी इंफॉर्मेशन डाल देते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। फिर दूसरा अपनी टीम का डेजिग्नेशन, फुल टाइम फुल नेम, आप जो भी ऑडिट टीम है वो यहाँ पे फिल इन कर सकते हैं। फिर आरएसए की प्रोसेस है, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी ये जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसके टाइम का डेटा है। आप यहाँ ये पूरा वर्ड में तो आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आप गूगल मैप के फोटो की स्क्रीनशॉट, जो आप रोड ऑडिट करने वाले उसकी स्क्रीनशॉट डाल दीजिए तो इट विल बी विजुअली अपीलिंग। एनालिसिस पार्ट में जैसे कि हमने फोटो जो वहाँ पे एडिट किया था वो यहाँ पे डायरेक्टली आ गया, उसकी रिस्क, प्रायोरिटी, कौन से चेनेस पे है वो आ गया है, सेफ्टी कंसर्न लिख के आ गया है, और डिस्क्रिप्शन यानी रिकमेंडेशन कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग डिटेल्स पूरी आ गई। तो अगर हम मल्टीपल इश्यूज ऐड करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल इश्यू की एंट्री अपने आप हो जाती। और जैसे कि हमने कैटेगरी सिर्फ साइन बोर्ड डाली थी तो वो सिर्फ साइन बोर्ड के रिलेटेड इश्यू आया। अगर हम दूसरी कैटेगरीज के भी इश्यू डालते तो वो भी यहाँ पे प्रिंट होके आ जाते। फिर एक बेसिक चेकलिस्ट है, वो आप मैन्युअली फिल इन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो ये पूरा टेबल डिलीट कर सकते हैं। So yes, this is how you generate the report with the help of Terramatic. I hope this video helps you how to navigate through the software. Thank you.